Hello student, good morning. Today I am going to teach you Hindi subject chapter number 19. So let's begin. Chapter number 19 मेरी साइकिल। मेरी साइकिल। अब इसमें आपको शब्दार्थ बताया है। शब्दार्थ शब्द के अर्थ लिखे हुए हैं। शब्दार्थ यानी शब्द के अर्थ। साइकिल, साइकिल यानी बाइसिकल। बाइसिकल को साइकिल बोलते हैं। बाइसिकल, ये साइकिल है तो बाइसिकल भी। बाइसिकल की स्पेलिंग आपको मालूम होगी, BICYCLE बाइसिकल, BICYCLE बाइसिकल। वर्षगांठ यानी बर्थडे। वर्षगांठ यानी बर्थडे। बर्थडे की स्पेलिंग दिए BIRTHDAY बर्थडे, BIRTHDAY बर्थडे। उपहार यानी गिफ्ट। उपहार यानी गिफ्ट। गिफ्ट GIFT गिफ्ट, GIFT गिफ्ट। घूमना। घूमना यानी टू मूव अबाउट, टू मूव अबाउट, TOTOMOVE मूव अबाउट। भी आपको ये पिक्चर बताई है। ये लड़का है, वो साइकिल पे बैठा है, उसका नाम है रोमिल है। और उसको उसकी साइकिल उसके पापा ने उसके जन्मदिन पर दी हुई है। वो तब से वो उसकी फ्रेंड यानी मित्र बन गई है। वो स्कूल भी जाता है तो वो साइकिल के बैठ के जाता है। और साइकिल पर बैठकर घूमना उसको बहुत पसंद है। और साइकिल की रेस में उसको इनाम मिला था। और उसने उसकी साइकिल का नाम रखा है पवन परी। पवन परी उसकी साइकिल का नाम है। जब वो साइकिल चलती है तो जैसे लगता है वो हवा से बातें कर रही है। अभी ये साइकिल के बारे में आपको बताया है सेंटेंस, हम रीड करेंगे उसको। मेरा नाम रोमिल है। ध्यान से पढ़ना, फिर हमको क्वेश्चन आंसर भी आगे लिखने हैं। आप लेसन पूरा सुनोगे तो क्वेश्चन आंसर मालूम पड़ेगी, नहीं तो नहीं पाएगा आपको। इसमें दिया है मेरा नाम रोमिल है। क्या नाम बताया है? रोमिल। मेरा नाम रोमिल है। मेरे पास एक साइकिल है। मेरे पास एक साइकिल है। उसके पास में क्या है? साइकिल है। एक साइकिल है उसके पास में। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। ये वर्षगांठ लिखा है तो वर्षगांठ का मीनिंग होता है बर्थडे। बर्थडे होती है वर्षगांठ यानी। तो यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। उपहार यानी गिफ्ट। उपहार का मीनिंग क्या होता है? गिफ्ट। कि पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी यानी गिफ्ट में दी थी। इसमें दी थी, उसके पापा ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। तो तब से वो क्या हो गई है? उसकी फ्रेंड बन गई है। मित्र यानी फ्रेंड। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। वो किसमें स्कूल जाता है? साइकिल पर बैठ के वो स्कूल जाता है। साइकिल पर बैठ के वो स्कूल जाता है।
साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। बोले साइकिल पर बैठकर मुझको क्या है, घूमना अच्छा लगता है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। यानी दौड़ यानी साइकिल रेस थी, उसमें उसको क्या मिला था, इनाम मिला था। कि साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। उसने साइकिल को क्या कह के बुलाता है, पवन परी। उसका नाम रखा है उसने पवन परी। वह जब चलती है, जब साइकिल चलती है तब हवा से बातें करती है। जैसे वो हवा से बातें करती है। वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। यानी मेरी साइकिल है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रिय है, ऐसे बोल रहे हैं। एक बार फिर से रीडिंग पे ध्यान दो। रीडिंग देखो पहले। मेरा नाम रोमिल है, ये लिखा है। मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय यानी एक्सरसाइज अभी आपको बताई है। नीचे 1 नंबर दिया है। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। अभी कोष्टक में आपको दिया है नाम, वर्षगांठ, घूमना, हवा, इनाम, वर्षगांठ, घूमना, हवा। 1 नंबर में आपको दिया है यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। अभी इसकी कब दी थी उसको साइकिल, कब मिली थी, तो अपनी वर्षगांठ ऊपर यानी अपने बर्थडे पे। वर्षगांठ यानी अपने बर्थडे। तो यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी यानी अपने बर्थडे पे मिली हुई थी।
कब मिली थी? अपने बर्थडे पे। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। 2 नंबर, साइकिल पर बैठकर मुझे बहुत पसंद है। तो क्या पसंद है बहुत? तो घूमना। ये घूमना दिया है कि साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। 3 नंबर, साइकिल की दौड़ में मुझे खालजिया मिल चुका है। क्या मिला है? साइकिल की रेस में दौड़ में उसको इनाम मिला है। क्या मिला है? इनाम। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। 4 नंबर में है, वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। किससे बातें करती है? हवा से। ये साइकिल जैसे चलती है जैसे हवा से बातें कर रही है। 1 नंबर में आपको देखा, यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। कब मिली थी ये साइकिल उसे? अपनी बर्थडे पे, अपनी वर्षगांठ पे मिली थी। 2 नंबर, साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। घूमना, इधर उधर उसको घूमना साइकिल पर बहुत पसंद है। 3 नंबर, साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिल की दौड़ में क्या मिल चुका है उसे? इनाम, प्राइज मिली है। 4 नंबर, वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। बोले, वो जब साइकिल चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हवा से बातें कर रही हो। अभी आपको नीचे दिए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको मैंने पूरा लेसन रेड किया है, वो हिसाब से उसके आंसर्स देने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 नंबर में आपको बताया है, रोमिल को साइकिल किसने दी थी? क्वेश्चन मार्क दिया है कि रोमिल जो लड़का है तो उसको किसने साइकिल दी थी? रोमिल को साइकिल किसने दी थी? तो अब मैंने लेसन पूरा पढ़ा है तो उसमें आपने सुना कि क्या दी, किसने दी थी साइकिल? ये रोमिल को साइकिल पिताजी ने दी थी, उसके पापा ने दी थी। रोमिल को साइकिल पिताजी ने दी थी, यानी उसके पापा ने उसको साइकिल दी थी। 2 नंबर लिखा है, रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। कहाँ पे जाता है? वो स्कूल में जाता है। वो साइकिल पर बैठ के स्कूल में जाता है रोमिल। रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? तो रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। 3 नंबर दिया है, रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? कि रोमिल ने अपनी साइकिल का क्या नाम रखा है वो बताना है कि रोमिल ने अपनी साइकिल का क्या नाम रखा है। तो रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। क्या रखा है? पवन परी। रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। 4 नंबर,
साइकिल कब हवा से बातें करती है? जो साइकिल है वो हवा से बातें कब करती है? तो साइकिल जब चलती है तब हवा से बातें करती है। कि साइकिल है जो जब चलती है तब हवा से बातें करती है। रोमिल को साइकिल किसने दी थी? तो रोमिल को साइकिल पिताजी ने दी थी। 2 नंबर, रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? तो रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। 3 नंबर, रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? क्वेश्चन मार्क। कि रोमिल पूछता है रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? तो रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। क्या रखा है उसने अपने साइकिल का नाम? पवन परी। साइकिल कब हवा से बातें करती है? तो साइकिल जब चलती है तब हवा से बातें करती है। साइकिल जब चलती है तब हवा से बातें करती है। अभी एक्सरसाइज नंबर 3 आपको दी है। तो 3 नंबर में आपको बताया हुआ है कि बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। आपको ये डॉट्स दिए बिंदु, उसको जोड़ना है। जैसे ऐसे आपको बताया है उसको जोड़ के चित्र बनाना है। तो हम बिंदुओं को जोड़ेंगे और चित्र बनेगा। क्या बनता है? नाव बनती है। बोट बनी हुई है, नाव। बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। पूरे ड्रॉप से जो बिंदु दिए हैं उसको हमको इसको जोड़ना है। फिर उससे हम चित्र बनाते हैं, उसको जोड़ेंगे तो ये चित्र बनेगा। अपना बोट बनी हुई है। हाँ, क्या बना? चित्रों को, बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाया तो बोट बनी है। क्या बनी है? बोट। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। आपको ये पिक्चर दी हुई है, उसके नाम लिखा है हिंदी और इंग्लिश में। जैसे निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। अभी उसको पढ़ना है और लिखना है। अभी आपको इसमें बताया है बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी है तो इसमें बताया है बैलगाड़ी। इंग्लिश में दिया है ब्लॉक कार्ट। ब्लॉक कार्ट की स्पेलिंग है BULLO के ब्लॉक, कार्ट CART, कार्ट। ब्लॉक कार्ट। बैलगाड़ी को क्या बोलेंगे? ब्लॉक कार्ट। BULLO के ब्लॉक CART, कार्ट। ब्लॉक कार्ट। इधर हम लिखेंगे हिंदी में बैलगाड़ी। क्या लिखेंगे? बैलगाड़ी। अभी आपको इधर बताया है टांगा। ये टांगा है, टांगा। टांगा। हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट है ये, यानी घोड़ा गाड़ी होती है। ब्लॉक कार्ट यानी बलद गाड़ी, और ये घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट। हॉर्स की स्पेलिंग कैसे होती है? HORS, हॉर्स। HORS, हॉर्स। CART, कार्ट। हॉर्स कार्ट, टांगा। इसमें हम लिखेंगे टांगा। क्या लिखेंगे? टांगा। हॉर्स कार्ट, टांगा। अभी आपको 3 नंबर में दिया है इधर स्कूटर। पिक्चर में क्या दिया है? स्कूटर की पिक्चर दिखी है, स्कूटर लिखा है, स्कूटर। अभी स्कूटर की स्पेलिंग है SCOOTER, स्कूटर। SCOOTER, स्कूटर। तो हम क्या लिखेंगे? स्कूटर। इधर आपको हिंदी में बताना है, हिंदी में लिखना है। इधर पहले में दिया है बैलगाड़ी, दूसरे में टांगा,
तीसरे में स्कूटर। अभी नीचे पिक्चर बताई है आपको रिक्शा। किसकी पिक्चर है? रिक्शा। रिक्शा। रिक्शा की स्पेलिंग है RICK। RICK SHAW रिक्शा। RICK SHAW रिक्शा। तो हम लिखेंगे इधर रिक्शा। क्या लिखेंगे? रिक्शा। हिंदी में लिखना है अपने को। अभी ये नौका। नौका यानी बोट। नौका यानी बोट। ये नौका। नौका BOAT बोट। BOAT बोट। इधर क्या लिखना है? नौका। आपको हिंदी में देख के इधर लिखना है नौका। ये पिक्चर है वो जहाज की है। किसकी है? जहाज। शिप। जहाज यानी शिप। शिप की स्पेलिंग है SHIP शिप। SHIP शिप। शिप यानी जहाज। इधर लिखेंगे जहाज। क्या लिखेंगे? जहाज। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का मीनिंग होता है ट्रेन। रेलगाड़ी ट्रेन। TRAIN ट्रेन। रेलगाड़ी यानी ट्रेन। TRAIN ट्रेन। इधर हम लिखेंगे रेलगाड़ी। क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी। हवाई जहाज। हवाई जहाज। हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पेलिंग है AEROPLANE एरोप्लेन। AEROPLANE एरोप्लेन। हवाई जहाज। इधर हवाई जहाज लिखेंगे। भी एक बार फिर से रीड करते हैं। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। ब्लॉक कार्ट। ब्लॉक कार्ट। इधर दिया है टांगा। टांगा। हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट। बैलगाड़ी। ब्लॉक कार्ट। टांगा। हॉर्स कार्ट। नीचे दिया है स्कूटर। इधर दिया है स्कूटर। 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 रिक्शा। 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 नौका। नौका। बोट। नौका। बोट। जहाज। शिप। जहाज। शिप। रेलगाड़ी। ट्रेन। रेलगाड़ी। ट्रेन। हवाई जहाज। एरोप्लेन। हवाई जहाज। एरोप्लेन। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।